मुरादाबाद की संभल की मस्जिद की रक्षा करने के लिए, और वहां जो सर्वे करने जा रहा था, एक पुलिस वाले ने, उन कमीनों ने, उन जालिमों ने, उन दहशतगर्दों ने गोली चलाई और चार मुसलमानों की जान ले ली और मुसलमानों को शहीद कर दिया। जालिमों, तुम जिसको कह रहे हो संभल है, संभल का माना होता है शांति का प्रतीक, संभल का माना होता है जहां शांति का प्रतीक दिया जाता है, जहां शांति प्रिय लोग रहते हैं, उस जगह पर तुम गोली चला रहे हो और चार मुस्लिम बच्चों को और मुसलमानों को कत्ल कर दे रहे हो और शहीद कर दे रहे हो। संभल का यह माना नहीं होता है। संभल का माना होता है जहां शांति प्रिय लोग रहते हैं, जहां आपकी गोली और बंदूक नहीं चलेगी, वहां पर उस जगह को कहते हैं संभल। संभल का असली माना होता है मक्का, जहां पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, वहां पर न गोली चलेगी, न बंदूक, और न ही वहां बर्छे चलेंगे, वहां शांति प्रिय लोग रहते हैं, उसको कहते हैं संभल। संभल ग्राम मुखस बरहना इस महात्माना भवन विष्णु शिशाकल की प्रादुर्भविष्यति। वो संभल ग्राम के अंदर पैदा होंगे, ऊंटों पर सवार होकर क्या आएगा, उसका बाप का नाम विष्णु यश होगा, उनकी माँ का नाम सोमती होगा। सुमतिया विष्णु यश शिशा गर्भ मादत्त वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे, आमना का बेटा होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा। अल्लाह के रसूल जिस जमीन पर पैदा होंगे मेरे भाइयों, उस जमीन के बारे में वेदों में कहा गया है नरासन जन्मम भवती नाभि कमलन। नरासन नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी दुनिया के बीच में होंगे, जो पूरी वर्ल्ड के बीच में होगी, उस जगह को कहा जाता है संभल, उस जगह को कहा जाता है शांति प्रिय लोग, उस जगह को कहा जाता है दारुल अमन। मेरे भाइयों, वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। नरासन जन्मम भवती नाभि कमलन, नरासन नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ ले आएंगे। आज साइंस ने भी यह तहकीक कर बता दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पैदा होंगे उस जगह को जब मैप ने नापा और साइंसदानों ने जब मैप के जरिए से नापा है मेरे भाइयों, तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक और शिमाल से लेकर के दक्षिण तक मेरे भाइयों, बीच सेंटर में काबा पड़ता है और वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, अब दूसरा कोई नबी इस दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है। तुम्हारे वेदों के अंदर जो सारी निशानियां मौजूद है, उस निशानी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आ चुके हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे भाइयों, अब इस दुनिया में कोई नबी आएगा ही नहीं, कोई ऋषि इस दुनिया में आएंगे ही नहीं, कोई दूत इस दुनिया में के अंदर आएंगे ही नहीं। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ऐ लोगों, मेरी इत्तिबा करने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इत्तिबा करना, पैरवी करना। अगर मेरे रसूल की पैरवी से हट जाते हो तो फिर तुम्हारी मोक्ष नहीं है। श्री कृष्ण जी भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। आए अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दो, इस्लाम की तरफ आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का 66वां मंत्र खोल करके देख लेना। श्री कृष्ण जी आज तक इस मंत्र को कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, मामेकं शरणं व्रजः, मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापे भयो, मैं तुम्हारे सारे पाप को हरण कर दूंगा, मिटा दूंगा, जला दूंगा, सुहा कर दूंगा और तुम्हें पैराडाइज में दाखिल कर दूंगा। यानी इस्लाम की तरफ आ जाओ। इस्लाम ही सत्य मार्ग का रास्ता है, इस्लाम तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाना चाहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज तुम कहते हो कि यार हम सनातनी है, आओ सनातनी, जो सनातनी होंगे वो किसी के साथ हिंसा नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और अगर तुम भेदभाव करते हो तो श्री कृष्ण जी के नजर में तुम जालिम हो, तुम दहशतगर्द हो। और हम नहीं, तुम्हारे श्री कृष्ण जी जिसको तुम नबी भगवान मानते हो, वो कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र उठाइए। मेरे भाइयों, बहुत प्यारा मंत्र है, मैं रोजाना एक मरतबा इसको तो कोट करता ही हूँ। दुनिया की इन आबो हवाओं को देखने के बाद श्री कृष्ण जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। क्या मैं सुनाऊं? आइए। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशनम दयाभूतेष्वलुप्तम मार्दमम हृदिच्छापलाम।
क्या प्यारी बात है। कुरान भी बड़ी जोर के साथ रिफ्यूट करता है, रद्द करता है इन बातों को कि किसी के साथ हिंसा मत करो, भेदभाव मत करो, गोली मत चलाओ। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशनम दयाभूतेष्वलुप्तम मार्दमम हिरिक्षापलाम। आए मेरे मानने वालों, आए मेरे भक्तों, किसी के साथ हिंसा मत करना, किसी के साथ भेदभाव मत करना, किसी के साथ इस तरीके का भेदभाव मत करना कि तुम मुसलमान हो और हम हिंदू हैं, हमारे पास तुम नहीं आ सकते हो, तुम्हारे पास हम नहीं जा सकते हैं। मेरे भाइयों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा। अहिंसा का लफ्ज लाने के बाद इन तमाम चीजों को रद्द करता है, पैरों तले से कुचल देता है। हम सब भाई भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़कर व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम सब एक माँ बाप के औलाद हो, जिसको हम आंसू कहते हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, उसी को वेदों में आंसू कहा गया है। जिसको हम हव्वा कहते हैं, उसी को वेदों में शत्रुफा कहा गया है। तुम सब एक ही माँ बाप के औलाद हो, एक ही माँ बाप के बच्चे हो, एक ही माँ बाप के तुम संतान हो। किसी के साथ भेदभाव और हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, अगर मैं तुमको वक्ती तौर पर अगर सनातनी मान लूँ तो सनातन का हमें माना बता दो, हमें सनातन का संधि विच्छेद करके बता दो कि मौलाना रफीक साहब गोली चलाने को और पर्चा चलाने को और हिंसा भड़काने को हम सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म का यही मानना होता है कि गोली चलाओ, बंदूक चलाओ, किसी के ऊपर फायर कर दो। मेरे भाइयों, तुम हमें बताओ तो हम खुशी खुशी मानने के लिए तैयार हैं, हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर जितना तुम्हारा हक है, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों का हक है। आज दिल्ली के लाल किले पर चले जाओ और जामे मस्जिद के अंदर चले जाओ मेरे भाइयों, तो हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए और अंग्रेजों को चुंगल से छुड़ाने वाले ये मुसलमान नजर आ जाएंगे। ये मुसलमानों का नाम वहां लिखा हुआ होगा, जो करोड़ों और लाखों की तादाद में मुसलमानों की जो जान हत्या हुई है और उन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने जान तक की कुर्बानी दे दी है। आज तुम जिस हिंदुत्व की बात करते हो और सनातनी की बात करते हो, तुम्हारा रोल है 0%, 0/0% तुम्हारा हिंदुस्तान को आजाद करने में रोल है। आज तुम हमें कहते हो हमारी बिल्ली हमें क्यों म्याऊं, हमारा बेटा हमें से पूछता है कि अब्बू आप पहले कैसे पैदा हो गए। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि अब्बू आप मुझसे पहले कैसे पैदा हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा मुझसे पूछा होगा, ऐसी बात नहीं है। यानी बाप बेटे से पूछता है, बेटा कहता है बाप से कि अब्बू आप हमसे पहले कैसे पैदा हो गए हैं, अब पहले कैसे पैदा हो गया है। जिस बिल्ली को हम पाल रहे हैं, हमारी बिल्ली अभी कहते हैं म्याऊं म्याऊं। बताओ यार, देश को आजाद हमने किया है, देश के लिए खून हमने बहाया है। देश की मिट्टी को निचोड़ो तो मुसलमानों के खून नजर आ जाएंगे, टप टप मुसलमानों के खून गिरेंगे। और आज तुम हमें से कहते हो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। तुम्हारा बाप का देश है, तुम्हारा बाप का है क्या कि हम पाकिस्तान चले जाएं? जिसको जाना था वो चला गया है। इस देश के अंदर हम पैदा हुए हैं, इस देश के अंदर मरेंगे। अरे तुम तो इस देश को हो ही नहीं हो। तुम्हें जलाने के बाद तुम्हारी राख को हवा में उड़ा दी जाती है और तुम्हारी राख को वो समुंदर और न जाने कहाँ कहाँ बहा दिए जाते हैं। कभी तुम बांग्लादेश पहुंच जाते हो, कभी पाकिस्तान पहुंच जाते हो, कभी सऊदी अरब पहुंच जाते हो। ये तो तुम्हारा हालात है। हम इस देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं और इसी देश की मिट्टी में हम दफन होंगे। तुम्हारा बाप भी हमें दाएं से बाएं नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं, अगर मानते नहीं हो तो हिस्ट्री उठा लो, अगर मानते नहीं मेरी बातों को तो रिसर्च कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुसलमानों का योगदान क्या है, मुसलमानों ने इस देश के लिए कितनी बलिदान दी है, मुसलमानों ने आज तक मेरे भाइयों कितनी बलिदान दे रहा है। अगर मैं जैसे ट्रेन में सफर करता हूँ, बसों में सफर करता हूँ, तो हिंदू बच्चे आ जाते हैं मांगने के लिए। और देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े डोनेटर जो मुसलमान है, डोनेट करता है लोगों को। वो डोनेटर हिंदू के घर में जाता है, क्रिश्चियन के घर में जाता है, सिखों के घर में जाता है और सबों के घर में जाकर के डोनेट करता है। एक लड़की मेरे पास आई, बहुत बड़ी लड़की थी। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, और मैं शेरवानी टोपी से था, तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपके जो मुस्लिम समाज है ये बहुत ज़्यादा डोनेट करता है। मौलाना साहब हम अपनी शादी के लिए कुछ आपसे मांग रहे हैं, आप हमें दे दीजिए। जैसे ही मौलाना रफीक साहब के सामने वो लड़की कहती है कि मौलाना साहब मैं अपनी शादी के लिए आपके पास आई हूँ और हमें कुछ डोनेट करिए। मौलाना रफीक विदाउट नाम पूछे, विदाउट उसका मजहब पूछे, विदाउट उसका रीजन पूछने से पहले मौलाना रफीक अपने जेब के अंदर हाथ डालता है और कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देता है।
मेरे हिंदू भाइयों, प्यार का यही तो संदेश है, प्यार की दावत है कि हमारे पास अगर तुम्हारी बहनें आती है शादी की शिकायत लेकर के, कई मौलाना रफीक साहब हमारी शादी नहीं हो रही है, आप हमें कुछ डोनेट करिए। मुसलमान तो बहुत बड़ा दानी होता है, मुसलमान तो डोनेटर होता है, आप हमें कुछ दान करिए। मेरे भाइयों, मौलाना रफीक विदाउट आपका रिलीजन पूछे उस बहन को डोनेट कर देता है, उस बहन को दान करता है और कहता है कि मेरी बहन अगर तुम्हारी शादी में लाखों रुपए का अगर खर्च हो जाए, मेरा नंबर ले लो और मुझसे कॉल कर बताना कि भाई साहब मेरी शादी में इतना खर्च हो रहा है। मौलवी रफीक पूरे हिंदुस्तान के अंदर भीख मांग करके अपने दामन फैला करके तुम्हारी शादी तक कराने के लिए तैयार है। लेकिन मेरी बहन एक बात सुन लो, उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उस अल्लाह तबारक व तआला की भक्ति करो जो तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप को पैदा किया है, जिसने मौलवी रफीक को पैदा किया है, मौलवी रफीक के माँ बाप को पैदा किया है। ये संदेश तो मैं देता हूँ, हम ये बताते हैं उनके धार्मिक किताबों से कि तुम्हारे धर्म के अंदर भी कहा गया है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्त दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। मेरे नबी की भी तालीम यही थी, जब आप तालीम के लिए जाते और कहीं जाकर के गैर मुस्लिमों से बात करते, बुतों की पुजारियों से बात करते, तो कहते थे कि लोगों अल्लाह एक है। मेरे भाइयों,